हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आ गया आपके सामने। जी हाँ, एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो 12th क्लास के फिजिक्स का एक टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स। हिंदी में अगर कहेंगे तो विद्युत फ्लक्स, अंग्रेजी में कहेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है, कैसे इसका इस्तेमाल होता है, ये कैसी क्वांटिटी है, यूनिट क्या है, इस पर कुछ आधारित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सब आपको मिलेगा इसी वीडियो में। तो वीडियो से बने रहें और चलते हैं हम लोग अपने काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज, टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा, डिफिनीशन क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको फाई से डिनोट किया जाता है, थ्रू ए सरफेस is the total number of electric field lines passing normally through the surface। आपको जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आपको समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से कितना पास कर रहा है, उसके नंबर को बताने वाली जो फिजिकल क्वांटिटी है उसी का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मतलब फील्ड लाइंस की काउंटिंग बताता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई ई से डिनोट करते हैं। ई डॉट ए फॉर्मूला होता है, या ई ए कॉस थीटा, क्योंकि डॉट आप लोग जानते होंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ए एरिया वेक्टर। ये लॉजिक है। एरिया वेक्टर मतलब ये सरफेस है, सरफेस के जो नॉर्मल डायरेक्शन में आप एरिया लीजिएगा उसी का नाम क्या होगा, एरिया वेक्टर। या नॉर्मल आप एरिया कह सकते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर जो एरिया होगा उसी को हम लोग नॉर्मल एरिया कहते हैं। सतह का क्षेत्रफल दिशा सतह के लंबवत होती है। मतलब जो सतह का क्षेत्रफल है उसकी दिशा जो होगी सतह के लंबवत। ये सतह है, इसके लंबवत। थीटा कौन होगा, ई और ए के बीच का। कौन होगा, ई और ए के बीच का। फिगर से देखिए, मान लेते हैं ये आपका कोई सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये मान लेते हैं एरिया है आपका डीए। तो ये वाला एंगल जो है ये क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा आपको ई और ए के बीच का एंगल। तो यहां तक क्लियर हुआ। अगले स्लाइड पे चलते हैं। एसआई यूनिट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है। फॉर्मूला क्या, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, वोल्ट बाई मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एसआई यूनिट, एरिया का मीटर स्क्वायर। मीटर से 1 मीटर कट गया तो एक एसआई यूनिट होगा वोल्ट मीटर, आपको वहां दिख रहा होगा, ठीक है। दूसरा एसआई यूनिट तो न्यूटन बाई कुलाम इंटू मीटर का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एसआई यूनिट दो हमने बताया आपको, एक बताया वोल्ट इंटू मीटर और दूसरा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। आप यहां देख सकते हैं, ठीक। थीटा अगर 0 है तो ये मैक्सिमम होगा, थीटा अगर 90 है तो वहां फ्लक्स नहीं होगा, 0 फ्लक्स होगा। और थीटा अगर 180 डिग्री है तो वो मिनिमम होगा। 180 है थीटा, 180 है तो फ्लक्स क्या होगा, वो आपका मिनिमम होगा, ई इंटू ए। फ्लक्स का वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव, 0 तीनों होता है। पॉजिटिव कब होता, पॉजिटिव होता 0 से 90 के बीच में, ठीक। 0 कब होता 90 पर, और निगेटिव कब होता 90 से 180 डिग्री के बीच में। तो ये सारी जानकारी फ्लक्स की है। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml क्यूब T-3 A-1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आया कैसे, देखिए दो तरह से ले सकते हैं। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता है ml T-3 A-1। L को L से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ml क्यूब T-3 A-1। फ्लक्स के बारे में जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीज होती है वो एंगल पे होता है। एंगल एक्चुअल में बच्चे को समझ नहीं आता कि क्या होगा। देखिए ये अगर सरफेस है ये, और फील्ड लाइंस इधर से पास कर रहा है यहां से, तो हमको सरफेस का एरिया इधर वाला लेना है, डायरेक्शन इधर होगा। तो
फील्ड अंदर जाएगा, एरिया बाहर जाएगा। मान लेते हैं ये सरफेस है, फील्ड बाहर निकल रहा है, तो एरिया यहां का लेना है। मतलब आप जिस सरफेस की बात करेंगे, जिस सरफेस की आप बात करें, ये देखिए मान लेते हैं सरफेस है, अगर आप बात इस सरफेस के कर रहे हैं, इस सरफेस की, तो एरिया लेना होगा इसी के नॉर्मल परपेंडिकुलर, ठीक। अगर बात आप इस सरफेस की कर रहे हैं तो एरिया लेना होगा इसी के परपेंडिकुलर, बात इस सरफेस की तो एरिया लेना होगा इसी के परपेंडिकुलर। मतलब आप जिस सरफेस की बात कर रहे हैं उसी के परपेंडिकुलर एरिया को ही हम लोग कहते हैं नॉर्मल एरिया। तो अगर मान लेते हैं फील्ड लाइंस एंट्री कर रहा है तो एरिया इधर का लेना है, तो एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो जाएगा और 180 तक जा सकता। तो फ्लक्स का वैल्यू निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों होता है। यहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां देखिए गॉस लॉ के बारे में आता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला 3 है। एक है ई ए कॉस थीटा, एक है ई डॉट ए, और एक है आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम का वीडियो आपको अगले सेक्शन में मिल जाएगा, पूरा उसका प्रूफ, उसके लॉ सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ एक सवाल आएगा, सवाल क्या आएगा, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, कमेंट में जरूर करेंगे। और इसी वीडियो में आपको आंसर भी मिल जाएगा, आप लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको इसका आंसर भी पता चल जाएगा। चलिए, तो गॉस लॉ हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर क्यूब है तो उसमें टोटल कोने कितने होंगे, यहां देखिए, ये मान लेते क्यूब है तो इसमें कोने कितने होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये अंदर वाला 8, टोटल कितने कॉर्नर है, 8 पॉइंट। अगर कोई चार्ज किसी एक कॉर्नर पर है, किसी एक कॉर्नर पर, तो उससे जो टोटल फ्लक्स निकलेगा, तो पहले आपको क्लोज सरफेस बनाना होगा। मतलब इसके बगल में टोटल ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर 4 इधर 4, टोटल आपको क्यूब देना पड़ेगा। तो फ्लक्स का वैल्यू जो है, चार्ज अगर कॉर्नर पे होगा तो वो होगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। यहां तक आपको क्लियर है? तो यही बात आपको बताया जा रहा है कि अगर चार्ज को एक कोने पे रखा जाए तो वह क्यूब के सिर्फ 1/8 हिस्से में इनक्लोज्ड होगा, 1/8 हिस्से में वो बंद होगा। क्लियर यहां तक? हमारा अगला देखिए, गॉस लॉ आपको बता दिया गया है। क्यू जो है वो सरफेस के कहां होगा, क्यू जो है वो सरफेस के अंदर होगा, अंदर कहीं भी हो सकता है, अंदर कहीं भी हो सकता है। दूसरा एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता, वैल्यू कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका दूसरा एक और एसआई यूनिट है, कमेंट में जरूर लिखेंगे। चलिए, हमारा अगला स्लाइड है। और यहां से अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो रहा है स्टार्ट, तो वीडियो से बने रहे और देखें एक एक बेहतरीन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सबसे पहले, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E इज इक्वल टू 300 न्यूटन पर कूलम मेक्स एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री विद द नॉर्मल टू ए फ्लैट रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया A इज इक्वल टू 0.2 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई का वैल्यू 300, ए का वैल्यू 0.2 कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो 300 इंटू 0.2 इंटू 1/2, पॉइंट हटाएंगे 0, 2 से 2 कटेगा, 30 वोल्ट मीटर। ये है इस सवाल का जवाब। फ्लक्स का वैल्यू कितना होगा, 30 वोल्ट मीटर। हमारा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे देखिए, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E इक्वल टू, तो E का वैल्यू दे दिया है 200 न्यूटन पर कूलम, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू अ स्क्वायर सरफेस। ये जो E है, ये जो E है वो सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा। तो देखिए, सरफेस के परपेंडिकुलर है, एरिया के परपेंडिकुलर नहीं होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर तो एरिया के पैरेलल। एरिया देखिए, ये सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं, तो एरिया भी तो इधर ही होगा। तो इसका मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर है तो एरिया के
पैरेलल, तो थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री, 0 डिग्री, और ए इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10 पे पावर -4 बजा, ये सेंटीमीटर है, एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, 10 इंटू 10 ये हो गया एरिया, उसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 10 पे पावर -4, क्योंकि एक के लिए होता है 10 पे पावर -2, तो ये टोटल हो गया 10 पे पावर -2, ये 2 और ये -4 घट के आपका -2। E इज इक्वल टू सॉरी फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, 200 इंटू 10 पे पावर -2 इंटू कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो आंसर हो गया 200 इंटू 10 टू द पावर -2। देखिए ये +2 और ये -2 कट गया, 2 वोल्ट मीटर, तो इस सवाल का जवाब है 2 वोल्ट मीटर। आपको समझ में आ रहा? अगर कहीं पर भी डॉट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपके डॉट को ज्यादा से ज्यादा क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। चलिए हमारा अगला सवाल है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई E इज इक्वल टू 50I प्लस 30J न्यूटन पर कूलम, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। एरिया इज इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर, लाइज इन द XY प्लेन एंड इट्स एरिया वेक्टर इज अलोंग द K डायरेक्शन। मतलब एरिया जो है वो है 4 और ये जा रहा किस डायरेक्शन में, K डायरेक्शन में, मीटर स्क्वायर। हमको फ्लक्स पूछ रहा, फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A, E का वैल्यू फाई इज इक्वल टू E का वैल्यू 50I प्लस 30J, बीच में डॉट और 4K। अब सवाल उठता है डॉट कैसे करते हैं, I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K, I डॉट J, J डॉट I डॉट K, K डॉट I, J डॉट K और K डॉट J, ये सब का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो 50I इंटू K 0 हो जाएगा, खत्म। 30J इंटू 4K ये भी 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स जो है वो कितना होगा, 0 होगा। और SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट मीटर। I डॉट I 1 होता है, J डॉट J 1 होता है, K डॉट K 1 होता है, और I डॉट J अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। याद रखेंगे, अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में लिख दीजिए, अगला वीडियो आपको बनाया जाएगा, उसी पर आधारित रहेगा। हमारा अगला सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड E is uniform and perpendicular to the squared surface of area. What is the electric flux through the surface? देखिए परपेंडिकुलर है सरफेस ऑफ एरिया, एरिया के परपेंडिकुलर, तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, 0 होता है, तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारा अगला सवाल, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 400 न्यूटन पर कूलम, मतलब E दिया हुआ 400 न्यूटन पर कूलम, मेक्स एन एंगल थीटा दिया हुआ 30 डिग्री विथ ए फ्लैट सरफेस ऑफ एरिया, एरिया दिया हुआ 0.5 मीटर स्क्वायर। हमसे क्या पूछ रहा, फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट। आप इस सवाल के जवाब को खुद से बनाइए और कमेंट में उसका आंसर लिखिए, आपको उसका जवाब यस और नो में दे दिया जाएगा। हमारा अगला सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड E 100I प्लस 200J न्यूटन पर कूलम, एरिया A इज इक्वल टू 2I प्लस 3J मीटर स्क्वायर। फाई इज इक्वल टू E डॉट A 100I प्लस 200J डॉट 2I प्लस 3J, 100 इंटू 2 200, 200 इंटू 3 600, टोटल 800 वोल्ट मीटर। ये है आपका आंसर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। हमारा अगला सवाल है, ए पॉइंट चार्ज Q is placed at one corner of a cube of side A, find the electric flux through the entire cube। देखिए सबसे पहली चीज,
कि आपका जो है ये क्यूब, ये क्यूब, ठीक, इसके एक कॉर्नर पे आपका चार्ज है, तो इंटायर आपका जो है कितना होगा, तो आपको पता है कि यहाँ चार्ज है, टोटल कॉर्नर 8 है, तो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ये इसका आंसर होगा। हमारा अगला सवाल, ए पॉइंट चार्ज +2 माइक्रोकूलम is placed inside a cube. Find total electric flux through the entire cube. Phi is equal to Q by epsilon naught. 1 by epsilon naught का वैल्यू होता है 36 पाई इंटू 10⁻9। आपको बताया गया था कि इसी वीडियो में जवाब मिल जाएगा 1 by epsilon naught का 36 पाई इंटू 10⁹। और चार्ज का वैल्यू है 2, माइक्रो का वैल्यू है -6, 36 इंटू 2 72 पाई 10⁻3 और वोल्ट मीटर, ये आपका फ्लक्स है। इसी में आपका जो है सवाल है जो आपको पूछा जा रहा है, आप इसका जवाब कमेंट में लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन ये है, ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा हुआ है और नीट के एग्जाम में भी, कि एक क्यूब है, इसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू अंदर में, ठीक है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, एक टोटल फ्लक्स का आंसर कितना होगा, ऑप्शन ए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी 2 एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू, ऑप्शन डी एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा इससे। और एक और सवाल, एक सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, एक सरफेस, सिर्फ एक इससे, ठीक है, उसका ऑप्शन है क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, 6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और डी नंबर में एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू। तो ये दोनों सवाल के जवाब, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आप लोग इसके जवाब को कमेंट में लिख सकते हैं, और इसका जवाब जिसका भी सबसे सही होगा उसका नाम जो है अगले वीडियो में लिया जाएगा। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।